दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 अप्रैल 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। पहली देखिए अपडेट है कि डीएलएड से यूपी वालों का मोह भंग, बाहरियों में क्रेज। आप जानते ही हैं कि डीएलएड यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 2019 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है प्राइमरी की, उसको देखते हुए यूपी वाले कोई छात्र डीएलएड करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अदर स्टेट के छात्र काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि परिषदीय स्कूलों में 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आने का नतीजा सीधे तौर पर डीएलएड प्रवेश पर दिखने लगा है। आलम यह है कि डीएलएड के 2025 सत्र की कुल सीटों के सापेक्ष में 40% ही भरी जा सकी हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के युवाओं का इस प्रशिक्षण से मोह भंग हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गैर राज्यों जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि के बेरोजगारों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डीएलएड 2025 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया 28 मार्च को पूरी हुई है। प्रदेश के 67 डाइट में 10,600 सीटें हैं। 3,304 प्राइवेट कॉलेजों में 2,28,900 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 2,39,500 सीटें हैं। इनमें से महज 95,817 सीटें ही भर पाई हैं। इन लगभग 30% जो इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो अदर स्टेट से हैं जिन्होंने एडमिशन लिया। तो आप समझिए 95,000 छात्रों में लगभग 30% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अदर स्टेट से यूपी में एडमिशन लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो गए हैं डीएलएड के। और सही सी बात है कि जब इस डिप्लोमा को लेकर के कोई हमें नौकरी नहीं मिल रही तो इससे डिप्लोमा का फ़ायदा क्या है। लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है टीचर्स के पद ही नहीं है, सारा शिक्षक अनुपात समानुपात बराबर है, तो कौन करना चाहेगा, कौन अपना समय बर्बाद करना चाहेगा। तो ये हाल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड के। दूसरी अपडेट यहाँ पर है एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान रिजल्ट को लेकर के। काफ़ी इंतज़ार के बाद इन छात्रों का रिजल्ट कल डिक्लेयर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है जारी कर दिया है। 17 जनवरी को परीक्षा हुई थी और 2.5 महीने बाद ये रिजल्ट कल जारी किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो 9,242 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 40% और 35% जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से करीब काफ़ी सारी सीटें जो खाली गई हैं। 15 गुना मिनिमम पासिंग क्वालिफाई करना होता है आयोग को, लेकिन 15 गुना जो छात्र वैकेंसी के सापेक्ष में नहीं मिल पाए। ठीक है, तो कुल 703 पदों के लिए यहाँ पर 2,09,572 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 9,242 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए हैं। अब इन छात्रों को आगे मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा, जिसकी अलग से डेट आएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने सुरक्षित कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही मेंस के लिए आवेदन शुरू होते हैं हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से ना जुड़े हों तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर सारी नोटिस पीडीएफ आपको मिलती रहती हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि डिजिटल लेन देन के लिए 2 स्तरीय सत्यापन जरूरी। अब सिर्फ पिन डालने से नहीं होगा यूपीआई भुगतान। अगर आप भी यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे या और भी बहुत सारी यूपीआई ऐप हैं जिनके माध्यम से डिजिटल लेन देन करते हैं, तो अभी तक व्यवस्था ये है कि आपने सिर्फ यूपीआई का पिन डाल दिया, आपका पेमेंट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 2 स्तरीय सत्यापन होगा, यानी कि अब यहाँ पर दोहरी सुरक्षा कर दी जाएगी। दोहरी सुरक्षा कैसे होगी? पिन तो डालना ही डालना पड़ेगा, इसके साथ ही आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ से नेक्स्ट स्टेप जैसे कि आपका ओटीपी वेरिफिकेशन,
बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन, ये कदम भी उठाने पड़ेंगे। जब दोनों स्टेप से आपका पेमेंट अप्रूव होगा तभी जो है आप जो है अब पेमेंट कर पाओगे। इसके साथ ही बताया गया कि नए बैंकिंग नियमों के तहत अब आप जो है इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाओगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाओगे। सुरक्षा कारणों से ये सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ठीक है। तदर्थ प्रशिक्षकों की नौकरी पर असमंजस। प्रयागराज समेत प्रदेश के 450 से अधिक तदर्थ खेल प्रशिक्षकों के भविष्य पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। तदर्थ प्रशिक्षकों का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को समाप्त हो गया। उम्मीद है कि मार्च के अंतिम तारीख तक प्रदेश खेल निदेशालय तदर्थ प्रशिक्षकों की सेवा को विस्तार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खेल निदेशालय ने कोई भी सेवा विस्तार नहीं दिया। इस तरीके से अब आगे क्या होगा, इनको विस्तार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये काफ़ी देखने वाली बात होगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 21 जून को होगी। यूपी SSC के 560 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। इसके लिए 2285 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी जारी कर दी गई है। आयोग ने 30 मार्च को इन पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। आयोग के अनुसार 29 मई से ऑनलाइन आवेदन होंगे और इसमें आगे बताया गया है कि कब तक क्या होगा। तो यहाँ ऊपर फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा की बात की गई, लेकिन अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लोअर PCS की भी बात की गई है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट वाले देख लें 21 जून। बाकी जो लोग लोअर PCS के हैं उनके लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो आप लोग इस पर नज़र रखिएगा। आवेदन अभी मई से शुरू होंगे। ठीक है, तो समय काफ़ी है। अगली अपडेट है यहाँ पर देखिए, एक ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा की भर्ती से संबंधित ये नोटिस है जो कि कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया है। आपको बता दें कि 2022-23 में एक भर्ती आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, इसमें 1468 पद हैं। ठीक है, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2023 में लिए गए थे। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 6113 अभ्यर्थियों को माननीय आयोग के अनुमोदन उपरांत 17/10 को परिणाम जारी किया गया था मुख्य परीक्षा का। उसके बाद बताया गया है कि अब जो है इन छात्रों की जो अभिलेख परीक्षण है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो होना है, जिसके संबंध में नोटिस जारी की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख लें कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अभिलेख परीक्षण है तो शॉर्ट लिस्टिंग समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 अप्रैल 2026 से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पर। आवेदन करने की अंतिम डेट 6 मई 2026 रहेगी। तो DV से संबंधित ये नोटिस है। ठीक है, बाकी सारे दिशा निर्देश आप इस नोटिस पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।